हेलो गाइज, मेरा नाम है डी आर राणा और आप देख रहे हैं डी आर राणा ऑफ द ब्लॉग चैनल। अगर गाइज वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो भाई को आगे तक आगे। Hello, Mahi sir. Sir here. Hi sir. Sir. Sir इधर. अरे ये हटना. Sir. 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 First of all, I love you for what you are, and so we all love you for what you are, what you have done for our nation, and. So okay, so coming to the point, और सर आज आप बहुत सही दिख रहे हो, ठीक है? सर तो हाँ, और ये दिस इज सवाल ड्रीम फॉर मी। ओके, सॉरी हाँ। तो सवाल ये था कि सर मतलब पूरी दुनिया आपको जानती है कि यू आर द कैप्टन कूल। तो सर जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे एग्जाम में कुछ डिफिकल्ट आ गया, प्रेशर, तो सर आप प्लीज मुझे टिप्स दे सकते हैं कि कैसे कूल एंड काम रहने, क्योंकि आप इतने प्रेशर सिचुएशन में भी। ये इसका बहुत ही सिंपल आंसर है और ये एक्चुअली मेरे लाइफ में हुआ है, तो मेरे लिए बोलना बहुत आसान है। आई थिंक एग्जाम जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, इट्स ऑलरेडी टू लेट, यू नो, क्योंकि अगर आपने साल भर पढ़ाई की होगी तो आपको सारे आंसर्स पते होंगे, थोड़ा आप मिस करोगे, थोड़ा भूलोगे, बट अल्टीमेटली आप लिख सकते हो आंसर। दैट्स वाई मैं जिस स्कूल में भी जाता हूँ, जब भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैं यही बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट है कि हर दिन आप जो आप क्लास अटेंड कर रहे हो उसमें अटेंटिव रहें और हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहें। ऐसा नहीं कि लास्ट 2 महीने में जम के पढ़ाई करें और बाकी 9 महीने 10 महीने में हम कुछ भी नहीं करें। और जहाँ तक मेरे लाइफ की बात है, जो मैं रिलेट करने की बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक क्लास 12th के समय, जो ट्रेलर में भी दिया हुआ है, यू नो, सो हमारा मैचेस था, तो अब हम हेजिटेट कर रहे थे कि पापा के पास कैसे जाए। मम्मी को तो पटा लिया, बट पापा के पास कैसे जाके बताएं कि यू नो कि एग्ज़ाम है, बट उसके पहले मुझे मैचेस खेलना है और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही मुझे ना ट्रेन पकड़ के जाना है और मैच खेल के फिर वापस आना है। तो फाइनली थोड़ा करेज जुटा के गए। मेरा पापा ऐसा है कि मैच है हमारा, ऐसा है वैसा है। उन्होंने बहुत आराम से जवाब दिया, बोला बेटा अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर साल भर मेहनत नहीं किए होगे तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुम आगे खेलो। Mahisha, what was going on in your mind when Misbah scooped that shot over to Srishant, and also before hitting the World Cup winning six over long off, long on. नहीं, जहाँ तक 2007 वर्ल्ड कप के कैच की बात की जाए, तो टीवी में जब मैंने देखा, वापस आने के बाद हम हाईलाइट देख रहे थे, मेरा हार्ट रेट भी ऊपर चला गया था। और जिस तरीके से वो बॉल के ऊपर फोकस कर रहे थे, आपने ऑफ कोर्स टेलीविजन में देखा होगा, तो वो तो मुझे लगा कि टीवी में देखते हुए कि ये तो गया गया, मतलब 1 बाउंस 4 हो गया। बट एक्चुअली जब मैच हो रहा था तो मैं वहीं पे था, तो आई वाज जस्ट तो जब जब मिसबा ने वो शॉट खेला ना, बॉल ऊपर गया, तो आई सॉ कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें पेस नहीं है। तो मैंने फिर देखा श्रीशांत को शॉट फाइन लेग में, और बॉल आने के पहले ना वो 3 बार ऐसे ऐसे हो चुका था। मैंने मैंने बोला अगर ये ड्रॉप हुआ ना तो क्या होगा नहीं पता। बट आई फील जो आसान कैचेस होते हैं क्रिकेट में, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल कैचेस होते हैं, क्योंकि जब आप बॉल को देखते हो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती है, छूट गया तो ये होगा, वैसा होगा वैसा होगा, और बॉल धीरे धीरे नीचे आ रहा है। दैट्स वाई वी से बीइंग इन द प्रेजेंट इज इम्पॉर्टेंट, बट दिमाग इतना स्ट्रांग होता है, वो आगे पीछे लेके जाता ही है आपको। सो आई फील दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट कैचेस। और जहाँ तक 2011 वाले शॉट की बात की जाए, तो इट वाज अ बिग रिलीफ
कि हाँ भाई खत्म हो गया वर्ल्ड कप, हम जीत गए। क्योंकि जहाँ जाओ हर कोई एक ही चीज़ बोलता है, सर वर्ल्ड कप जीतना है। क्यों? इंडिया में हो रहा है। मैं बोला आज तक कोई होस्ट कंट्री नहीं जीती है, क्योंकि कुछ समय के बाद इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैव फन, क्योंकि हर कोई सेम चीज़ बोलता था। आप एयरपोर्ट से निकलो, होटल में जाओ, उसके बाद आप फिर होटल से निकल के किसी और सिटी में जाओगे, नए होटल में जाओगे, नए लोगों से इंटरेक्ट करोगे, एवरी टाइम इट वॉज द सेम क्वेश्चन, वर्ल्ड कप जीत रहे हैं ना? और सबका आंसर एक था, इंडिया में हो रहा है। आपने बहुत रिसर्च किया, जैसे सर ने कहा कि आप इनके पीछे पड़े थे इंफॉर्मेशन के लिए। किस टाइप की रिसर्च हुई यहाँ पर? मैंने पहली बार एमएस को थोड़ा सा अपना कूल जो है वो खोते हुए देखा था। आपका प्रोमो मिल गया। हाँ, पहले 2-3 दिन जब मैं इनके साथ था और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा था, बहुत ही कामली पेशेंटली विद अ स्माइल वो सारे आंसर्स कर रहे थे। लेकिन एक बार बोलते यार एक तुम क्वेश्चंस बहुत पूछते हो और मैं आता हूँ 2 मिनट में। एंड सुशांत में ऐसा क्या हुआ था, मतलब क्या कुछ हुआ था ऐसा स्पेसिफिक, मतलब क्या पूछा था आपने? नहीं, मैं बस एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बार बार पूछ रहा था। मेरी अच्छा अच्छा, क्रॉस ऐसे एक बार पूछता था, फिर उसको ना बाएं से पूछता था, आंसर अगर सिमिलर हो तो अच्छा सच बोल रहा है, फिर नेक्स्ट सवाल पे जाता था। एंड आई टोल्ड यू इट वाज अ बिट ऑकवर्ड, इनिशियली थोड़ा ऑकवर्ड है टू स्पीक अबाउट योरसेल्फ कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है। एक आध क्वेश्चन ठीक है, जब वो 15 मिनट हो जाते हैं लगता है ये मैं कर रहा हूँ। सो आई वाज लाइक मुझे ब्रेक चाहिए, मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊँगा।